हेलो एवरीवन, दिस इज़ आनंद प्रकाश फ्रॉम फिट मोटिव चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेन वेट फॉर बिगनर्स। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं हाउ टू गेन वेट, तो उसमें सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि बॉडी टाइप कौन सी है। तो एक ह्यूमन की कितने टाइप की बॉडियाँ होती हैं या कितने टाइप की ह्यूमन बॉडीज़ होती हैं। तो यहाँ बेसिकली 3 टाइप की ह्यूमन बॉडी होती हैं, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और इंडोमॉर्फ। जिसमें सबसे पहली जो मैंने कहा एक्टोमॉर्फ, यही बॉडी टाइप जो होती है वो मोस्टली गेनिंग में सबसे ज़्यादा सफ़र करती है, क्योंकि ये जो बॉडी टाइप होती है इसमें आप डाइट में कैलोरी सरप्लस को आपको ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि ये जल्दी गेन नहीं कर पाती वेट को। दूसरी बॉडी टाइप जो आती है मेसोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप में आपको बैलेंस डाइट लेकर के चलनी पड़ती है। यहाँ पे आपका कार्ब और कैलोरी, या मैं यूँ कहूँ कि जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं या मैक्रोज होते हैं, इनका एक बैलेंस डाइट होता है और इससे ये एक प्रॉपर वे में वेट गेन या मसल गेन करती है। और तीसरी टाइप की जो बॉडी है जो कि है इंडोमॉर्फ, ये बहुत जल्दी वेट को गेन करती है और जिसमें कि ज़्यादा फैट होता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप की बॉडियाँ होती हैं। अब ये तो हमारा पहला जो था वो पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो आता है हमारा, वो आता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे हर बॉडी टाइप के हिसाब से क्या होने चाहिए गेनिंग वेट के लिए, या जिसे हम माइक्रोज भी कहते हैं। तो जब हम माइक्रोज की बात करते हैं तो माइक्रो शब्द का अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, और माइक्रोज का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो इसे पूरा जो नाम होता है वो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जैसा कि मैंने पहले बताया, माइक्रोज का मतलब होता है बड़ा। तो इसमें जो बेसिक चीज़ें आती हैं वो 3 होती हैं। सबसे पहला प्रोटीन, दूसरा कार्ब और तीसरा फैट। ठीक है, और वेट गेनिंग के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो क्या होती है? वो होती कैलोरीज। अब आप जितना अपना कैलोरी सरप्लस में रखेंगे, आपका वेट भी उसी हिसाब से गेन होगा। अब कैलोरी अलग से कोई जिस तरह से प्रोटीन है या कार्ब है या फैट है, इस तरह से कैलोरी अलग से कोई इंग्रेडिएंट या कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होती। कैलोरी एक यूनिट होती है एनर्जी की, और जैसा कि मैंने कहा कि ये एक यूनिट होती है एनर्जी की, तो ये हमारे मौजूदा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें अवेलेबल होती है। जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसा मैंने बताया कि प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और फैट होता है। तो जब हम प्रोटीन में देखते हैं तो 1 ग्राम प्रोटीन में आपको 4 ग्राम कैलोरीज मिलती हैं। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी आपको 4 ग्राम कैलोरी मिलता है, और 1 ग्राम फैट में आपको 9 ग्राम कैलोरी मिलती है। ठीक है, तो अब हम वापस से आ जाते हैं अपनी बॉडी टाइप पे, कि जो सबसे पहली बॉडी टाइप एक्टोमॉर्फ है। एक्टोमॉर्फ के बंदों को गेनिंग करने के लिए एक दिन में यानी पर डे 3000 कैलोरी की ज़रूरत होती है। अब ये कैलोरी जो है उन्हें अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट से लेना पड़ता है। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई बंदा है एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप का और उसका बॉडी वेट 50 किलो है, ठीक है, तो उसे गेन करने के लिए, एक अच्छा लीन मसल मास गेन करने के लिए पर डे अपनी बॉडी के पर केजी बॉडी वेट में 2 ग्राम प्रोटीन देना पड़ेगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए इसे हम सिंपल भाषा में समझते हैं तो 2 ग्राम प्रोटीन का मतलब हुआ, अगर उस बंदे का बॉडी वेट 50 किलो है तो उसकी पर डे की प्रोटीन रिक्वायरमेंट अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम हो जाती है। ठीक है, 100 ग्राम प्रोटीन का मतलब हो गया कि 400 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 ग्राम कैलोरी होती है, तो 400 ग्राम उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। दूसरा आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जस्ट जितना आप प्रोटीन दे रहे हैं उसका आपको डबल देना पड़ता है एक अच्छे मसल मास को गेन करने के लिए। तो सपोज़ आपने 100 ग्राम प्रोटीन दिया तो आप 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देंगे। तो जब हम 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो वो हो जाता है 800 ग्राम ऑफ कैलोरी। यानी यहाँ हमारे पास में 400 ग्राम प्लस 800 ग्राम यानी कि 1200 ग्राम कैलोरी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम आते हैं फ़ैट पे। अच्छा, जब मैं बात करता हूँ फ़ैट की, तो फ़ैट भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गुड फैट और एक होता है ट्रांस फैट। अब गुड फैट और ट्रांस फैट क्या होते हैं? तो जो गुड फैट होता है वो हमें ओमेगा 3 से मिलता है, आलमंड से मिलता है, यानी जो नट्स होते हैं उनसे मिलता है, यानी नेचुरल सोर्स ऑफ जो फैट होता है वो गुड फैट होता है। और ट्रांस फैट जो होता है वो फैट होते हैं हमारे रिफाइनरीज़ में बने हुए फैट, यानी कि जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, वहाँ पे जो फैट बनता है वो हमारा ट्रांस फैट की कैटेगरी में आता है। तो हमें ट्रांस फैट से बचना है, ट्रांस फैट हमें नहीं लेना, गुड फैट से हमें अपनी डाइट को
पूरा करना है, ठीक है। तो अब कितनी आपको रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग यहाँ पे मेनली जो कवरअप कर रहे हैं वो एक्टोमॉर्फ को कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गेनिंग में उन्हीं को प्रॉब्लम होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको 3000 कैलोरी पर डे लेना पड़ेगा एक अच्छे मसल मास को गेन करने के लिए। अब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आप अपने से कैलकुलेट कीजिए कि 3000 कैलोरी में कितने अमाउंट में मैं क्या लूँगा तो मेरा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, जो है वर्कआउट, क्योंकि वर्कआउट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने में, वेट गेन करने में और फैट लॉस करने में, ठीक है। तो जब हम वर्कआउट की बात करते हैं और बॉडी टाइप, क्योंकि मैं लेके चल रहा हूँ एक्टोमॉर्फ, तो एक्टोमॉर्फ की बात करते हैं तो इसमें किस तरीके के वर्कआउट को शामिल करना चाहिए हमें। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि आपको कार्डियो कम से कम करना है। कार्डियो से बचिए, कार्डियो करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी वैसे भी फैट प्रोड्यूस जल्दी नहीं कर रही है। आपको मसल को प्रोड्यूस करना है, मसल को जो है रीबिल्ड करना है। तो जब हम मसल को बिल्ड करने की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वेट ट्रेनिंग की। आपको वेट ट्रेनिंग करनी है। अब वेट ट्रेनिंग में भी कैसी वेट ट्रेनिंग, क्या जो रेगुलर वर्कआउट होती हैं इन्हीं को किया जाए, मतलब डे टू डे जैसे बना है कि मंडे चेस्ट डे, फिर उसके बाद ट्यूसडे आ जाते हैं तो बाइसेप बैक, इस तरह से करें या कैसे करें। तो अच्छे मसल मास को गेन करने के लिए आपको कंपाउंड मोमेंट की वर्कआउट करनी है। अब कंपाउंड मोमेंट की वर्कआउट क्या होती है, तो ऐसी वर्कआउट जिसमें आपके मल्टीपल जॉइंट्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और कितना वेट आपको उठाना है, तो वेट आपको मॉडरेट ही उठाना है। इतना वेट नहीं उठा लेना कि आप अपने आप को इंजर्ड कर बैठें, या इतना लाइट वेट भी नहीं उठाना है कि आप रैप तो पूरा कर लिया आपने लेकिन आप थके ही नहीं, आप एकदम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकले। तो आपको कितना वेट उठाना है, आपको मॉडरेट वेट को उठाना है। मॉडरेट वेट उठाइए, कंपाउंड मोमेंट की वर्कआउट कीजिए। अब कंपाउंड मोमेंट की वर्कआउट में कौन कौन सी वर्कआउट आती हैं, तो कंपाउंड मोमेंट में हमारा बेंच प्रेस, स्क्वाट और डेडलिफ्ट, ये 3 मेन एक्सरसाइज हैं, ठीक है। वो एक्सरसाइज जिसमें हम पुश और पुल दोनों को कर रहे हों एक ही एक्सरसाइज में, ऐसे एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है जिसमें पुश के भी सेट आ रहे हों और पुल के भी सेट आ रहे हों, वो कंपाउंड मोमेंट की वर्कआउट में आता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए हों। अगर किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं, उसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आप कंटिन्यूअसली हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर इस वीडियो में बताए हुए किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, हम उस पर डिटेल में वीडियो ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।